पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप एक चीज रिवाइज करो, अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पिछले टॉपिक को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि वो दिमाग में याद रहे आपको, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अपन ने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया था तो उसमें अपन ने क्या लिखी थी इसकी हिंदी की? रहा था, नहीं रहा है, रहे हैं प्लस टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किस में दिया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है था, तो इसी में उसी प्रकार से यही रहेगा, रहा था, रहे थे, आदि प्लस टाइम। समय दिया हुआ होगा, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर। इसी प्रकार से करना है। तो इसी में भी अपन कंटिन्यू, देखो मैं ये चार्ट कंटिन्यू बनाऊंगा, कितने सेंटेंस बनेंगे उनको बार बार लिखूंगा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। नहीं तो एक टेंस में लिखा दो फिर अगले में सीधी हेडिंग लगा कर दो, नहीं, उससे अपने को दिक्कत होती है। दिक्कत किसको होती है? स्टूडेंट्स को होती है हमेशा, फिर वो कंटिन्यू याद नहीं कर पाते, इसलिए अपन सब में चार्ट लेते हुए चलेंगे। चाहे उनको शॉर्ट में लिखो, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट होता चाहे पास्ट परफेक्ट हो, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है, ठीक है। होता भी है, नहीं भी होता है, तो अपन एक बार सिंस और फॉर का यूज करते हुए ही चलेंगे, सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस किसके साथ लगता है? डे आ गया कोई, किसी वीक में डे, वीक के डे का नाम आ गया संडे, मंडे। अगर फॉर किसके साथ लगता है? एक पीरियड ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय पता नहीं था। सिंस किसके साथ लगेगा? एक एग्जैक्ट टाइम पता था आपने, सिंस 2010, और अगर वो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये इस प्रकार जिसमें सेंटेंस बनेगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हेड उस सब के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा। जैसे शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, ठीक है। तो हैड बीन हो गया यूज, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो गया, सॉन्ग आ गया, फॉर 2 आवर्स ये सिंस और फॉर का यूज हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप एक बात तो कहोगे कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस करवाते हैं ना, तब तक अपने नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? मैं अफर्मेटिव को इतना बेसिक से स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं कि नेगेटिव में नोट लगाना है, इंटरोगेटिव में उस हेल्पिंग वर्ब को आगे लानी है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगी, हेड और बीन साथ में रहेगा, उसके साथ नोट लग जाएगा। ये तभी तो मैं एक एक जो इसका टेंस है उसके एक एक सेंटेंस है सबको अपन बना बना के स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट के साथ हेड, हेड के साथ नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। राम हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। Ram had not been eating food since Sunday.
राम संडे से खाना नहीं खा रहा था। राम हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस संडे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस क्या लेंगे अपन, इंटेरोगेटिव। चलिए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर करेंगे। हेड आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस क्वेश्चन। ठीक है, सेम वही है, हेड आगे आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी है, हेड सी बीन had she been playing football for last 30, क्या वह पिछले 30 मिनट से फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल ले लिए, हेड आ गया, सी आ गया, बीन लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट फोर के साथ लास्ट 30। अब देखो, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, अब लास्ट बचा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसका एग्जाम्पल होगा, हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। क्या मोहन मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ अपन ने पास्ट टेंस आज कंप्लीट कर दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जस्ट ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड इनकी आपको पता ही है, पास्ट में सेंटेंस आएगा और इसके साथ ही ये टेंस और फॉर यूज होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पास्ट टेंस पूरा समझ आया होगा। इससे पहले अपन ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वो भी समझ आया होगा। और छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी वो अपन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस कंप्लीट करने के बाद में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगी। उसमें एक टेबल लाऊंगा मैं, उस टेबल के ऊपर अपन तीनों टेंस को कंपेयर करेंगे और उसी के साथ समझ लेंगे, एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे सबका और वापस उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे अपन, कोई नया टॉपिक लेंगे टेंस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, धन्यवाद।